हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है 50 डे चैलेंज का डे 44 है। तो जैसे कि हमारा ये 50 डे का चैलेंज चल रहा है, तो इस 50 डे के चैलेंज में मैं डेली ट्रेडिंग कर रहा हूँ और डेली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ शाम को 6 बजे। तो अभी मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो चले मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है और कैसे मैंने ट्रेड लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो अभी मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज मुझे जो है 300 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन मुझे ये ट्रेड नहीं लेना था, अवॉइड करना था। फिर भी ठीक है, हुआ है मुझे प्रॉफिट। तो मैं ये ट्रेड पे क्या कहानी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। तो चले मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड लिया था। वो मुझे ट्रेड नहीं लेना था, लेकिन ठीक है, हो गया। मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या हुआ है। देखो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले आप देख सकते हो मार्केट जो है एक जिगजैग मूव दे रहा है। देखो उससे पहले जो है मार्केट देखो अप साइड गया था और कल के दिन पूरा डाउन आया। आज भी फिर से अप साइड के लिए जा रहा है। तो इसी लेवल से मार्केट बार बार अप डाउन हो ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैसे ट्रेड लिया था ये, और फिर जल्दी से इसको ट्रेड को एग्जिट भी किया था। आखिर हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ। यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद कल का डे क्लोजिंग जो है यहाँ पर थी और कल का डे लो जो है यहाँ पर है। तो मैंने क्या सोचा, अगर यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, तो ये एज ए एक सपोर्ट लेवल काम करेगा। कल की जो क्लोजिंग है एज ए सपोर्ट काम करेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट मिलेगा, सॉरी ब्रेकडाउन जब मिलेगा, तब मैं ट्रेड लूँगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो यहाँ से मार्केट डाउन आएगा। जैसे कि आया तो यहाँ पर एक रेंज बनाकर, यानी कि 15-20 मिनट यहाँ पर रुकना चाहिए मार्केट, और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन मिले और इस कल के डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिले, तब मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। यहाँ तक का मेरा क्लियरली टारगेट होगा 50 पॉइंट्स, या फिर हाँ 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर अपसाइड के लिए गया। लेकिन अपसाइड के लिए देखो यहाँ पर फिर से जो है मैंने यहाँ पर एक रेंज बनाया। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने साइडवेज मार्केट का जो है बॉक्स बना दिया है। तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ। ठीक है, तो अपसाइड के लिए ट्रेड लेने का था मुझे, लेकिन इसका मतलब क्या रीज़न था मैंने वो ट्रेड नहीं लिया, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज तो हुआ है। ठीक है, साइडवेज हुआ है और इसका साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट भी मिला है और एक ठीक है बड़ी कैंडल के साथ भी ब्रेकआउट मिला है। लेकिन इसका मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मार्केट इस साइडवेज मार्केट का जब मुझे ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, तब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। लेकिन जल्दी से मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया। क्यों एग्जिट किया? क्योंकि ऊपर के साइड देख सकते हो बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल थे। जैसे कि अगर ये ब्रेकआउट होता भी तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो बहुत सारे यहाँ पर ऊपर के साइड जो है रेजिस्टेंस लेवल है। तो कौन से रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड के लिए आएगा, रिवर्स होगा, वो कह नहीं सकते। इस वजह से मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया। अगर मुझे इस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस इस ट्रेड पे अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। अगर देखो यहाँ पर अगर मुझे वो ट्रेड मिलता, ये वाला डाउन आया, एक रेंज फिर से ब्रेकडाउन, ये ट्रेड मिलता तो क्लियरली मेरा ये टारगेट होता, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है और मैं कॉन्फिडेंसली रुकता इस ट्रेड पे मेरे टारगेट तक। लेकिन यहाँ पर मेरा टारगेट डिसाइड नहीं है ना। अगर मेरा टारगेट ही डिसाइड नहीं है तो मैं ट्रेड कैसे कर पाऊँगा इसमें। इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल है। तो कौन से रेजिस्टेंस लेवल तक मेरा टारगेट होगा वो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इस वजह से मैंने जो है यहाँ पर ट्रेड लेना अवॉइड किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन फिर जब मुझे ये नोटिस हुआ कि बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल है, मुझे ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लॉस हो सकता है, इस वजह से मैंने फिर से उस ट्रेड को जल्दी से एग्जिट किया। तब तक जो है मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गया और मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद मैंने इस ट्रेड को जल्दी से एग्जिट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19,450 का कॉल लिया था, 187 में बाई किया था और 194 में जब वो गया तब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, सेल कर दिया। तो 327 का मुझे प्रॉफिट हुआ इसमें। लेकिन ये ट्रेड मुझे नहीं लेना था, फिर भी ठीक है, हो गया। तो उसके बाद फिर से मैंने एक अपॉर्चुनिटी मैंने देखी कि अगर मुझे ये ट्रेड मिलेगा तो मैं लूँगा। जैसे कि यहाँ से तो ये अब गया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल थे, इस वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अगर फिर से यहाँ पर देखो, फिर से एक साइडवेज मार्केट हुआ। ठीक है, अब गया साइडवेज, फिर से साइडवेज, तो एक प्राइस एक्शन के साथ था। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि साइडवेज मार्केट होने के बाद जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद मुझे ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी मैं ट्रेड लूँगा।
क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ है यानी कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स इस रेंज पे एक दूसरे को टक्कर दे पा रहे हैं। बायर जो है मार्केट को अप ले जाना चाहता है और सेलर जो है मार्केट को डाउन ले जाना चाहता है, लेकिन इन दोनों की बराबर की यहाँ पर टक्कर हो रही है। और अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है इस रेंज का, तो हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ पर बायर्स जो चाहते हैं कि अपसाइड के लिए मार्केट जाए, और जैसे कि एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनी है, जैसे कि यहाँ पर जो बनी है, अगर यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती और फिर इसका ब्रेकआउट मिलता तो मैं ट्रेड शायद लेता यहाँ पर, और मेरा टारगेट जो है इस लेवल के ऊपर यानी कि यहाँ तक का होता। जैसे कि यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक का मेरा टारगेट होता। ऑलमोस्ट यहाँ तक गया ही है, लेकिन यहाँ पर जो क्लियरली मुझे बड़ी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट में नहीं मिला, इस वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। और यहाँ से देखो मार्केट फिर से रिवर्स आ गया इस लेवल से, तो ठीक इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है और मैं कॉन्फिडेंसली ट्रेड नहीं ले रहा उस ट्रेड पे, तो मैं वो ट्रेड अवॉइड ही करूँगा ना। क्योंकि अगर मुझे क्लियरली मुझे टारगेट नहीं मिल रहा है, मुझे अगर टारगेट नहीं मिलता है, कहाँ तक मुझे टारगेट लेना चाहिए वही नहीं मिल रहा है, तो मैं वो ट्रेड कैसे ले पाऊँगा? समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। अगर मुझे डाउन साइड का मिलता तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता ज़रूर। तो यही था मेरा आज का ट्रेड। तो इसी तरह से आज मुझे ओवरऑल जो है 300 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन मुझे वो ट्रेड नहीं लेना था। लेकिन ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। मैं जैसे कि हमारे 50 डे का चैलेंज चल रहा है, इसमें मैं नोट कर ही देता हूँ। ठीक है, आज डे 44 है और आज मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह से हमारे ये 50 डे का चैलेंज चलता रहेगा। तो यही था आज का ट्रेड। तो आज मुझे डे 44 में 300 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन मैं ऐसे एज अ प्रॉफिट नहीं उसको कंसिडर करूँगा, क्योंकि वो मैं अनजाने में वो ट्रेड मुझे मिला और मैंने लिया, लेकिन कंफ्यूज था मैं उस ट्रेड पे, इस वजह से हुआ है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो है मैंने मार्केट से एक चीज़ सीखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर मैंने अगर ट्रेड लिया है ना, तो मेरा उस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे अगर समझो 50 पॉइंट्स का टारगेट लेना है, तो 50 पॉइंट्स तक मैं रुकूंगा ही रुकूंगा। उसके बीच में मुझे मेरे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि नहीं 50 पॉइंट्स से पहले मार्केट जो है रिवर्स आ सकता है, बीच में ही रिवर्स आ सकता है। तो ऐसा मुझे मन में कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है, तो 50 पॉइंट्स तक मैं रुकूंगा ही, उसका पूरा कॉन्फिडेंस मुझ में होना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूँगा। क्योंकि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, समझो मैंने अप साइड के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है, और 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है, और 25 पॉइंट्स के बाद एक रेजिस्टेंस है, बार बार एक रेजिस्टेंस है, तो मेरे मन में एक बार बार रहेगा, बीच मन में चलता रहेगा कि कौन से रेजिस्टेंस से वो नीचे आ सकता है और मेरा लॉस हो सकता है। जैसे कि आज का ट्रेड मैंने आपको बताया, इस वजह से मैंने अप साइड का ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, तो इस वजह से अगर मुझे क्लियर मुझे टारगेट मिलता है कि वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, अगर मेरा 50 पॉइंट्स का टारगेट है ना, तो 50 पॉइंट्स तक वो जाएगा ही जाएगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए उस ट्रेड पे, तभी वो ट्रेड में लूँगा। अगर बीच में भी अगर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस ट्रेड पे कि उस रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स होके मार्केट नीचे भी आ सकता है। इस वजह से मैं वो ट्रेड नहीं लेता आज से, मतलब नहीं लूँगा। आज भी मैंने वो ट्रेड लिया, लेकिन मैंने जल्दी से उसे कट किया। भले ही वो अपसाइड गया, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं ऐसे ट्रेड अवॉइड करता हूँ। अगर मुझे क्लियर टारगेट मिलेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। तो यही आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ डे 45 में, तब तक के लिए बाय बाय।